लेकिन मुझे इतना सा मात्र समर्थन आपका नहीं चाहिए। मैं जो भी युवा साथी, आप सब लोग प्रत्येक गांव में अपनी टीम बना लीजिए, क्योंकि चुनाव बाहर के वे लड़के आकर, बाहर के युवा साथी आकर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, लेकिन वोट तो देवली उनियारा की जनता देगी। वोट में जो मेहनत वहाँ के जो छात्र करेंगे, वहाँ के जो युवा करेंगे, वहाँ के जो लोग करेंगे, वही कामयाब होगी। इसलिए मैं वो जो दिवाली पे जो छुट्टियों में जो लोग जो आएंगे, उनसे मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि वो सुबह उठते ही, ये जो 3-4 दिन की दिवाली है, और दिवाली के राम राम के माध्यम से प्रत्येक घर में जाएंगे और प्रत्येक माता पिता और प्रत्येक गांव के व्यक्ति के ठोक देंगे और उनसे ढोक देकर ये कहेंगे कि कभी हमने सरपंच में किसी में वोट मांगे कि नहीं मांगे, पर हम हमारे भाई के लिए वोट मांग रहे हैं। और उनको गांव में एक भी व्यक्ति को अगर वो दिवाली पे जो हमारे जो छात्र युवा साथी जो देवली जाएंगे, उनसे मेरा आग्रह है कि 3 लाख मतदाता है और केवल मतदाताओं को ढोक नहीं देनी। हमें जो छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं जो 18 साल से जिनकी कम उम्र है, जो हमसे प्यार करेंगे, उनका भी सपोर्ट चाहिए, उनका भी साथ चाहिए। मैं चाहूंगा, मेरे मन है कि जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ देवली उनियारा में हैं, उनको इस तरह से आप जागरूक करेंगे, उनको इस तरह से ट्रेंड करेंगे कि वो हर दिन 13 तारीख तक जब तक चुनाव होगा, वो शाम के टाइम वो बच्चे नरेश मीणा के नारा लगाते हुए पूरे गाँव में घूमेंगे। हर दिन वो बच्चे पूरे गांव में कैंप करेंगे और जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उन बुजुर्ग लोगों को विशेष आशीर्वाद की जरूरत है, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, उनको ये कहने की जरूरत है। हो सकता है बहुत से बुजुर्ग, बहुत से लोग कांग्रेस से जुड़े हो सकते हैं, बीजेपी से जुड़े हो सकते हैं, किसी और दल से जुड़े हो सकते हैं, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा। उनको ये कहना पड़ेगा कि आपने बरसों से कांग्रेस को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है, हम तो पहली बार आपको निर्णय के रूप में हमारे भाई के लिए वोट मांग रहे हैं। इसलिए ये जो दिवाली पे जो भी देवली उनियारा के बाहर जो बसे हुए लोग हैं, वो जो आएंगे, उनसे मेरी अपील है कि वो जितने दिन गांव में रहे छुट्टियों में, एक एक वोट के पास वो पेड़ पकड़ के दंडवत होकर वोट मांगेंगे। अब मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो दिवाली के बाद मेरी मदद करने के लिए बाहर से वहां पे आएंगे। मुझे भरोसा, जिस तरह से छबड़ा में हजारों लोग हमारे प्रचार में मेरे लिए गए थे, वो हजारों लोग देवली उनियारा में भी आएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हमें अनुशासित रहना है, हमें अनुशासित रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। हर व्यक्ति जो हमें वोट दे, वो हर व्यक्ति ये चौराहे पर खड़ियों पे चर्चा करे कि नरेश मीणा की जो सेना है, नरेश मीणा की जो कार्यकर्ता है, वो सभ्य है, वो पढ़े लिखे हैं, वो इस देश में क्रांति लाने वाले लोग हैं, एक नई राजनीति पैदा करने वाले लोग हैं। आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपके कपड़े पहनने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी आपसे अपील है, वैसे तो मेरे जो छात्र युवा साथी जो 90% है, वो ज्यादातर लोग, हमारे लोग नशाखोरी से दूर हैं, लेकिन चुनाव में हमें विशेष ध्यान रखना है। बाहर का व्यक्ति जो भी मेरी टीम में काम करेगा, मेरे प्रचार में लगेगा, उनको शपथ लेनी पड़ेगी, सौगंध खानी पड़ेगी नरेश मीणा की। उनको मेरी उनको कसम है, मेरे बच्चों की कसम है, मेरे बच्चों की कसम है। मैं उनको कसम देता हूं कि 13 तारीख तक कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति शराब पीकर मेरे चुनाव में नहीं रहेगा। ये मैं जो भी कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मेरी टीम में से अगर कोई शराब पीता हुआ नजर आया, कोई इस तरह की कोई गलत हरकत करता हुआ देवली उनियारा की धरती में पाया गया, तो इसका मतलब माना जाएगा कि वो कोई कांग्रेस बीजेपी से भेजा हुआ व्यक्ति है, वो हमारे चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहता है। इसलिए आपको सौगंध है, सरल, जिसको कसम है मेरी कि मेरे चुनाव में जितने भी हजारों लोग आएंगे, ऐसा लगना चाहिए कि ये चुनाव एक नया परिपाटी इस देश में ला रहा है। चुनाव हम बड़े तरीके से लड़ेंगे, मेरे रथ तैयार करनी है, मोबाइल कैंप हम लगाएंगे। हम एक दिन, मेरा मन है कि 8 और 10 तारीख के बीच में एक दिन हेलीकॉप्टर से भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी, चंद्रशेखर जी, राजकुमार रौत जी, इनकी एक बड़ी सभा हम करवाएं। और एक दिन हम हमारे जो छात्र साथी है, जो युवा साथी है, जो निर्दलीय MLA बना हुआ है भाई रविंद्र भाटी, एक दिन उसकी हेलीकॉप्टर से उसकी सभा कराएं। जब ये दोनों सभाएं होगी, उस सभा में मेरे को लगता है कि वो ऐतिहासिक सभाएं होगी। आपको केवल मैनेजमेंट संभालना है। हमारे पास ये बीजेपी कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं चुनाव में, जो चुनावी मैनेजमेंट जानते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं। इनके पास आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, जैसे प्रशांत किशोर है, कोई और कंपनियां हैं। इनके पास जैसे शादी ब्याह में इनको होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो इवेंट मैनेजमेंट का, इनके पास वो लोग हैं। हमारे पास कोई इस तरह का नहीं है। हमारा इवेंट मैनेजमेंट आप लोग संभालोगे, आप सबको जिम्मेदारी लेनी है। और मेरा निवेदन है, जो भी बाहर से जो जितने भी लोग विधानसभा में आएंगे, वो केवल फॉर्मेलिटी करने नहीं आए। केवल ये नहीं कि हम वहाँ जाकर हाजिरी लगाए, फोटो ले ली, रील बना ली, सेल्फी बना ली, हाजिरी लगा दी और ये कह दिया हम देवली उनियारा में आ गए। मेरा मन है, जो भी बाहर के लोग आएंगे, वो जितने दिन देवली उनियारा में रहेंगे, एक आदमी एक अपना टारगेट बनाएगा कि कम से कम 100 आदमियों के मैं
ढोक दूंगा, 100 माताओं के ढोक दूंगा, और जब तक उनके पैर मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक वो मेरे सिर पर नरेश मीणा के लिए आशीर्वाद नहीं दे देते। ये सब करोगे आप सब लोग? अगर 10,000 आदमी, 10,000 युवा साथी, छात्र साथी अगर 100 लोगों के एक दिन में ढोक देंगे, कितने हुए? 10 लाख। अगर एक व्यक्ति 100 आदमियों के ढोक देता है, 10 लाख आदमियों के ढोक लगेगी। सही बात है, ठीक है। यस। एक आदमी के दिन में 4-4 बार ढोक दो, एक आदमी के दिन में 4-4 ढोक दो। ऐसा लगे उनको कि पहली बार कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जिसके लिए हजारों युवा हमारे घर आए, हमारे दरवाजे आए, हमारे चरणों में ढोक देकर उस भाई के लिए वोट मांग रहे हैं। क्योंकि ये पार्टी वाले जो नेता है, ये जो मंत्री वहाँ डोल रहे हैं, एमएलए डोल रहे हैं, आपने देखा हुआ लिस्ट आ रही है, इसको स्टार प्रचारक बना दिया, इसको ये फलाना बना दिया, इसको मंडल कमंडल का अध्यक्ष बना दिया, ये फलाना संभालेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उन पर वो नील लगा के जो कुर्ते पजामे में जाएंगे, उनको कोई पसंद नहीं करेगा। पसंद करेंगे जब आप नरेश मीणा की टी शर्ट पहनोगे, हम भगवान की तरह 5-7 हजार टी शर्ट भी बनाएंगे। मेरा मन है, मेरा चाहे वो कितना ही मजबूत कार्यकर्ता हो, चाहे वो सुनील हो, चाहे अबरार हो, चाहे कोई भी जो भी मेरे मजबूत जो सेनापति है, उनको भी मेरी टी शर्ट 13 तारीख तक पहननी पड़ेगी। बनोगे? वो 5 जो लोग जो छात्र हैं, उनके पास टी शर्ट रहेगी। मेरा एक अपन वो बनाएंगे, जो वो होता है ना, क्या वो कार्ड नरेश मीणा का आई कार्ड, वो हमारे गले में लगता रहेगा। उससे लगे कि नरेश मीणा के लोग हैं। आप शहर में बैठोगे, चाय की थड़ियों में बैठोगे, पूरे चुनाव में कोई भी व्यक्ति जातिगत बात नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं करेगा कि फलानी जाति क्या कर रही है, फलानी जाति वोट दे रही कि नहीं दे रही, फलाना कोई दे रहा, इतना % दे रहा है। हमको कोई वोट देंगे तो भी स्वागत है, नहीं दे तो भी स्वागत है। मैं तो देख रहा हूँ, सर्व समाज हमको एक तरफा वोट देगा, और कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जमानत हो जाए। मेरे प्यारे भाई, ये जो नेता चुनाव लड़ता है, मैंने इनके चुनाव देखा है, उनमें 10-20 लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हजारों लोग जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, अगर आपने उस तरह से इस चुनाव को बना लिया, आप वहाँ जब रहोगे और वहाँ जब जैसे चाय की घड़ी में आप चाय पीने निकले, तो चाय की जो दुकान लगा रहा है, उससे आप प्यार से बात करोगे, उसको उस दुकान पर भी उसके परिवार वालों से उसको कहो, भाई साहब आप चाय तो पी रहे हैं हम आपकी, लेकिन आप अपने घर वालों से कहो और हमारे सामने कहो कि हमारे भाई को वोट दो। एक भी व्यक्ति 3 लाख मतदाता है, 3 लाख मतदाताओं के अलावा उनके परिवार के जो भी बच्चे हैं, उन तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए। और 3 लाख लोगों का आप वोटर के साथ साथ उनको भी ऐसा पढ़ देना कि वो भी हम सबके साथ जुड़ जाए, इस सेना में भर्ती हो जाए। ये एक नई क्रांति है, उपचुनाव है, पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है मेरे प्यारे भाई। आज आपने देखा होगा, पूरे देश की नज़र है, पूरा देश देखेगा। हम जो राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने 11 में एक 3rd मोर्चा बनाया था, और वो 3rd मोर्चा विश्वविद्यालय में सफल हुआ था। उसी तरह से मेरा मन है कि राजस्थान में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर इस चुनाव में हमें सफलता मिलती है, तो राजस्थान में भी एक 3रा मोर्चा मैं खड़ा करने का प्रयास करूंगा, जिसमें मेरे अग्रदूत रहेंगे भाई साहब हनुमान जी, भाई साहब चंद्रशेखर जी, राजकुमार जी रोहत, भाई रविंद्र जी भाटी, बाकी जो इस तरह की जो सोच रखते हैं, लोगों की जनता की सेवा करने वाले, ऐसे लोगों को हम एक साथ इकट्ठा करेंगे और एक नई राजनीति इस राजस्थान में हम पैदा करेंगे, और ये एक क्रांति होगी राजस्थान में। मैंने पहले भी कहा, आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हम इस जैसे छात्र और युवाओं ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया था। शेख हसीना का अगर हम चाहेंगे तो विधानसभा चुनाव कोई बड़ा चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव बहुत छोटा सा चुनाव है, और जिस तरह से हम मेहनत करेंगे तो उससे मुझे विश्वास है कि हम हो सकता है एक तरफा ही चुनाव जीत जाए। इसलिए आप सब लोग इस चुनाव को अपना चुनाव समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे, और मेरे संघर्ष को मानते हुए मेरा इस चुनाव को जीत की तरफ ले जाएंगे। इसी के साथ आपको